हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। गाइज, आज मैंने रीडिंग की है, मतलब टॉपिक है आज का कि आपके पार्टनर और उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, चाहे फैमिली है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, चाहे उनके फ्रेंड्स है, चाहे उनके कोवर्कर्स है, जो कुछ भी सिचुएशन है आपके दोनों के कनेक्शन में जो थर्ड पार्टी बनी हुई है, तो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, ये आज हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइज़, वो ये है कि आपके पार्टनर को ना थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं हो रहा है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पर, या आपके पार्टनर मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उस केस में आपके पार्टनर ने किसी और को एंटरटेन किया है यहाँ पर, तो उस केस में भी आप दोनों में जिसका भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो रहा था, तो उस इंसान को अपना आपके पार्टनर छोड़ना चाहते हैं। और ये किस लिए हो रहा है आपको पता है? बिकॉज़ ये जो टाइम पीरियड है ना, दिसंबर तक का गाइज़, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कार्मिक रिलीज़ होने वाले हैं। इन केस अगर आप भी किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे थे, आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम समझकर, तो वो इंसान अगर उसका जो कार्मिक साइकिल है वो यहीं तक अगर था आपके साथ, तो वो इंसान आपकी लाइफ से भी यहाँ पर हमेशा के लिए जाते हुए दिख रहा है। अगर आप कोई मिसकंसेप्शन फॉलो कर रहे थे, आप खुद इल्यूजन की एनर्जीज़ में थे, तो आपकी लाइफ से भी वो इंसान हमेशा के लिए जाते हुए यहाँ पर दिख रहा है गाइज़। हो सकता है ये रीडिंग आपको ट्रिगर करे, लेकिन सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है गाइज़। इसलिए बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि आपकी लाइफ में वो पॉजिटिव चेंज क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप खुद कोई मिसकंसेप्शन यहाँ पर फॉलो कर रहे हो। ये भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और जिनकी लाइफ में सच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, उनके पेरेंट्स ने जानबूझकर आप दोनों को अलग किया है, चाहे आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करके, चाहे कोई नेगेटिव स्पेल वर्क करके। तो उस केस में आपके पार्टनर और उनके पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश की एनर्जीज़ है। मतलब आपके पार्टनर कुछ अलग बात कर रहे हैं और उनकी फैमिली कुछ अलग बात कर रहे हैं। आपके पार्टनर उन्हीं की घर में, उन्हीं की फैमिली में अकेले पड़ चुके हैं। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। हो सकता है पास्ट में आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा एक गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहे थे या एक गुड गर्ल बनने की कोशिश कर रहे थे फैमिली के सामने, लेकिन वो जो फेक मास्क है उनका, वो अभी उतर रहा है। मतलब अब वो ना इतना ज़्यादा अच्छा बनकर नहीं रहना चाहते हैं, बिकॉज़ अब उनकी अच्छाई उन्हीं पर भारी पड़ती हुई यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये वाली एनर्जीज़ है। कुछ लोगों के पार्टनर के एंगर इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा रिसरफेस हो रहे हैं। उनके लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ झगड़ा चल रहा है यहाँ पर। और पहले आपके पार्टनर जितना इमोशंस इन लोगों पर इन्वेस्ट करते थे, जो भी है ये लोग, अब ना उनका वो इमोशन इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब अब आपके पार्टनर ना खुद को प्रायोरिटी देना उन्होंने स्टार्ट किया है, खुद की सेल्फ़ केयर करना उन्होंने स्टार्ट किया है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है, सेल्फ़ लव की एनर्जीज़ में आ रहे हैं आपके पार्टनर धीरे-धीरे। ये वाली भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं आपको लेकर, पास्ट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कहीं न कहीं पर आपके पार्टनर को ना पूरी सच्चाई नहीं, लेकिन उन्हें उनका इंट्यूशन गाइड करता है कि कहीं न कहीं पर उनकी खुद की ही गलती यहाँ पर हुई है और इन्होंने थर्ड पार्टी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, जो कि इन्होंने गलती कर दी। और उस गलती का हर्जाना अभी आपके पार्टनर खुद भी यहाँ पर भुगत रहे हैं। आपके पार्टनर ने भी थर्ड पार्टी में आकर आपके साथ इनजस्टिस कर दिया और उसका कर्मा आपके पार्टनर यहाँ पर भुगत रहे हैं। आपके पार्टनर का कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। ये आपके पार्टनर उनका क्रिएट किया हुआ कर्मा यहाँ पर फेस कर रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर रिवर्स्ड में है। मतलब इस पर्सन को आपको जो जस्टिस देना था, वो जस्टिस उन्होंने आपके साथ नहीं किया, थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया।
इसलिए डिवाइन ने उनके लिए ये सज़ा दी है यहाँ पर। और कुछ मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अभी अवेयरनेस में आ रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है और वो धीरे धीरे सही ट्रैक पर आ रहे हैं। ये वाली भी एनर्जीज़ है, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ जुड़कर ना इस पर्सन का भाग्य जो इन्हें साथ दे रहा था जब आप उनकी लाइफ में थे, मेरे व्यूवर्स, जब तक आप उनकी लाइफ में थे आपके पार्टनर की, तब तक आपके पार्टनर का भाग्य उन्हें साथ दे रहा था, बिकॉज आपका भाग्य आपके पार्टनर के साथ जुड़ चुका था जब आप दोनों साथ में थे। लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि आपके पार्टनर ने जब से थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी है और आपको उनकी लाइफ से कट ऑफ किया है, आपको बहुत ज़्यादा भला बुरा कहा है, कुछ केसेस में आप पर हाथ तक उठाया गया है और बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, मारपीट की एनर्जीज़ भी है यहाँ पर। तो उस केस में भी आपके पार्टनर को और थर्ड पार्टी को यहाँ पर बहुत 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 गंदे तरीके से कर्मा मिल रहा है। उनका जो नसीब है ना, अब उन्हें बिल्कुल भी साथ नहीं दे पा रहा है यहाँ पर। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है और उनकी लाइफ में ग्रोथ नहीं आ पा रही है, ग्रोथ ब्लॉक हुई है यहाँ पर, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और फाइनेंशियल इश्यूज़ के कारण ना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओवरथिंक करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये इनकी माताजी है आपके पार्टनर की, तो काफ़ी ज़्यादा लालची औरत है गाइज़ ये। और इस औरत के हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं, जो कि रूट चक्रा या सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है। मतलब पैरों में दिक्कत, घुटनों में दिक्कत, किडनी में दिक्कत, हार्ट इश्यूज़, ये वाले चक्रास यहाँ पर अफेक्टेड दिख रहे हैं मुझे थर्ड पार्टी के, अगर ये आपके पार्टनर की मदर है। और देखिए गाइज, अब ये जो फुल मून की एनर्जीज़ है ना, वो थर्ड पार्टीज़ पर ये असर डालने वाली है, जिस किसी भी इंसान ने, जिस किसी भी थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को आपके बारे में गलत स्टोरीज़ बनाकर सुनाई गई है, तो उन लोगों की जो सच्चाई है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर खुलने वाली है। और ये डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये डिवाइन इंटरवेंशन कुछ इस तरीके से होगा कि अनएक्सपेक्टेडली होगा आपके पार्टनर की लाइफ में। मतलब आपके पार्टनर ने भी नहीं सोचा होगा कि सडनली उनके सामने ये सब सच्चाई भी रिवील हो सकती है, या उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, या उनके माइंड में ये थॉट भी नहीं कभी आया होगा कि थर्ड पार्टी ये भी कर सकती है उनके साथ में। उनके खुद के घर परिवार वाले ही उनके पीठ पीछे क्या चालें चल रहे थे, ये आपके पार्टनर को समझ में आएगा। उनके आँखों पर जो पट्टी बंधी हुई थी वो उतरने वाली है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर, बिकॉज इस थर्ड पार्टी ने जो भी पास्ट में किया था ना, ये सब बाहर आने वाला है, बाहर निकलने वाला है। अगर इनकी मदर ने किया है इन्फ्लुएंस, तो मदर को कर्मा फेस करना होगा और बहुत भयानक तरीके से फेस करना होगा। अगर इन्होंने किसी बाहरी इंसान को एंटरटेन किया है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या कोई अदर रोमांटिक थर्ड पार्टी में ये इन्वॉल्व थे, या इनका कोई फ्रेंड भी था, उस केस में भी उन लोगों को यहाँ पर कर्मा फेस करना पड़ेगा। मतलब आप दोनों के बीच में यहाँ पर तीसरा जो कोई भी आया है, एक से ज़्यादा भी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हो सकते हैं। हो सकता है आपके सिचुएशन में 2 फीमेल है, 1 मेल है, कुछ केसेस में 3 मेल है, 1 फीमेल है, कुछ केसेस में 3 फीमेल्स है, 1 मेल है। ये वाली भी एनर्जीज़ आज की रीडिंग में आ रही है। और कुछ केसेस में पूरा परिवार ही यहाँ पर इन्वॉल्व है। जो भी आपके ससुराल पक्ष के लोग हैं, उन लोगों में जो भी लोग है, मतलब आपके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ये भी यहाँ पर हो सकते हैं, सब लोग इन्वॉल्व। तो ये वाली भी एनर्जीज़ है गाइस। तो इन लोगों की ना सच्चाई अब सामने आएगी और इन लोगों को कर्मा यहाँ पर मिलेगा। जिन भी लोगों ने आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्रिएट करने की कोशिश की है, और ये जानबूझकर उन्होंने किया है गाइस, जानबूझकर नेगेटिव स्पेल वर्क यहाँ पर किए गए हैं। और उसका जो रीज़न है वो ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ना गाइज़, मेरे जो व्यूअर्स है, काफ़ी ज़्यादा क्लेवर हो, स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, एजुकेटेड हो गाइज़, और आप ना एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे। और ये जो झुंड है ना, ये पागल लोगों का, ये जो भी आपके अगेंस्ट काम करते हैं, इनकी वाइब्स मैच होती है। मतलब ये गद्दार है, ये लालची है,
जेलस है, इनसिक्योर है, लोअर वाइब्रेशनल क्रीचर्स है ये। तो इनकी वाइब्स एक दूसरे के साथ मैच होती है। इनके बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी रह चुके हैं, चाहे आपके मदर इन लॉ हो, फादर इन लॉ हो, या कोई भी आपके जो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं, इनके मल्टीपल अफेयर्स रह चुके हैं गाइज। और इन लोगों ने ना एक दूसरे की बातों को छुपाया है यहाँ पर, और ये लोग एक दूसरे के सभी सीक्रेट्स जानते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ यहाँ पर मिले हुए हैं। और आपने जब इनकी लाइफ में एंट्री की ना, तो आप निकले बहुत ज़्यादा सीधे साधे इंसान। आपकी और इनकी वाइब्स एनर्जीज़ बिल्कुल भी मैच नहीं हो पा रही थी, और जिस वजह से इन लोगों ने ये सोचा कि आपको ही इनके घर से निकाल देते हैं। मतलब अच्छा इंसान इन्हें नहीं चाहिए था। अगर आप भी इनकी तरह ही कैरेक्टरलेस होते तो इनको चल जाते, और ऊपर से इन लोगों ने आपके ही कैरेक्टर पर ब्लेम लगा दिया। इसका जो रीज़न है वो ये है कि ये खुद कैरेक्टरलेस है, इनके खुद के मल्टीपल अफेयर्स हैं। हो सकता है आपके फादर इन लॉ की पहली शादी हो चुकी थी, उनकी या तो उन्होंने सेकंड मैरिज किया है, या आपकी जो मदर इन लॉ है उसके भी बहुत ज़्यादा अफेयर्स रह चुके हैं, या दूसरी तीसरी शादी की है। सिस्टर इन लॉ का भी 1-2 बार डिवोर्स हो चुका है, या डिवोर्स की कगार पर सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन आज की रीडिंग में ना गाइज़ बहुत ज़्यादा गंदी वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। मतलब ये लोग प्रिटेंड तो करते हैं कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा दूध के धुले हुए हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बिहाइंड द सीन्स बहुत ज़्यादा डर्टी एनर्जीज़ है, बहुत 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 डर्टी एनर्जीज़ हैं। और इन लोगों को एक दूसरे के सभी डार्क सीक्रेट्स यहाँ पर पता है। आपके पार्टनर को भी उनके पेरेंट्स की सच्चाई पता है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने आपको ही डोमिनेट किया, आपको ही ब्लेम किया, और आपको ही रिजेक्ट किया। और इसी वजह से आपके पार्टनर को शनिदेव यहाँ पर करंटली बहुत गंदा कर्मा दे रहे हैं, और थर्ड पार्टी को भी कर्मा मिल रहा है यहाँ पर। आपको एक बात बताओ गाइज, मतलब आप इतने प्योर सोल होना यहाँ पर, आज की रीडिंग जो भी इंसान देख रहा है, ये लोग बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते थे आपकी एनर्जीज़ को। मतलब इसीलिए यूनिवर्स ने आपको ना अलग किया है कि आप इन लोगों की एनर्जीज़ को डिज़र्व नहीं करते हो। इतने ज़्यादा गंदे लोग हैं ये। किसी के लिए बुरा बोलना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है गाइज, लेकिन पता नहीं क्यों आज की एनर्जीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा अलग ही पिक हो रही है। हो सकता है कुछ न्यू सब्सक्राइबर्स भी जुड़ जाते हैं ना, तो उनकी एनर्जीज़ भी पिक होना स्टार्ट हो जाता है फिर। तो है किसी की लाइफ में ये सब गंदगी मची हुई है, या जो मेरे ओल्ड व्यूवर्स है, ओल्ड सब्सक्राइबर्स है, उनकी लाइफ की भी एनर्जीज़ हो सकती है ये। आप ना एक स्टार लाइक पर्सनालिटी हो, बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी हो, और आपकी इसी बातों से ना इन लोगों को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है, जेलसी होती है। ख़ास करके एक फ़ीमेल है गाइस, फीमेल है, आपकी मदर इन लॉ है, और अगर आप फीमेल हो मेरे व्यूअर्स, तो ये ना बहुत ज़्यादा जेलस करती है आपसे। उसका एक रीज़न ये भी है कि इसे ना वो प्यार नहीं मिला है उसकी लाइफ में, इसके हस्बैंड से वो प्यार एंड रिस्पेक्ट नहीं मिला है, और इस वजह से ना ये बहुत ज़्यादा आपसे इनसिक्योर फील करती थी। मतलब क्या हुआ ना इसका कि जब आप अगर मैरिड हो, तो आपके पार्टनर के साथ जब आपकी शादी हुई ना, तो आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा आपका रिस्पेक्ट किया, बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा आपके बीच में बहुत एक प्यारा सा बॉन्ड बन चुका था, और जो इस लेडी को बिल्कुल भी सहन नहीं हो पाया, और इसी वजह से इसने ये सब कुछ कांड कर दिया। या ये कोई घर की या बाहर की भी औरत हो सकती है। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज पिक हो रही है कि आपके पार्टनर की कोई एक्स गर्लफ्रेंड की भी एनर्जीज है यहाँ पर, जिसने भी यहाँ पर नेगेटिव स्पेल वर्क किया था आप दोनों को अलग करने के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर ने उसे भी कुछ कमिटमेंट दी थी, उसके साथ भी कुछ फ्यूचर प्लानिंग्स की थी, लेकिन आपके पार्टनर ने उसे जस्टिस नहीं दिया, बिकॉज़ वो कार्मिक कनेक्शन ही था, वो टूटना ही था, लिखा ही था। लेकिन फिर भी इस लड़की के अंदर ना वो इनसिक्योरिटी जाग चुकी थी, बदले की भावना यहाँ पर मुझे दिख रही है किसी की, और बदले की भावना में ना उसने आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है।
और ये जो लड़की है ना करंटली अगर ये किसी के साथ रिलेशनशिप में है ना, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झगड़ों की एनर्जीज़ हैं। अब ये जिसके साथ रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, तो उसका पार्टनर थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहा है। अगर इसने किसी से शादी भी कर ली है ना अभी, तो उसका जो हस्बैंड है उसके पेरेंट्स अब इसको तंग कर रहे हैं, मतलब उसके इन लॉज अब इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी बन चुके हैं, या इसके हस्बैंड का भी कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। तो देखो गाइस, जो जैसी करनी होती है ना वैसी ही भरनी भी होती है। जो आप दोगे ना वही रिटर्न में मिलता है। इसीलिए कर्मों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आप दिन भर में क्या करते हो, क्या सोचते हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब तक आप अवेयरनेस में नहीं होते हो, आपको ये चीज़ें पता नहीं होती है, कर्मा क्या होता है, किस तरीके से क्रिएट होता है, तब तक अलग बात होती है। लेकिन जब आप अवेयरनेस में आते हो, उसके बाद तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। आप जो सोचोगे ना वही रियलिटी में बन जाता है। जो दूसरे की तरफ एनर्जी सेंड करोगे ना वही रिटर्न बैकफायर आप पर होती है। इसीलिए बोला जाता है कि अगर आपको कुछ अच्छा हासिल करना है तो दान पुण्य कीजिए, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस कीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशंस यूनिवर्स में सेंड कीजिए। बिकॉज जब वक्त आएगा ना आपका, तो वही वाइब्रेशंस आपकी तरफ रिटर्न आती है और मल्टीपल होकर रिटर्न आती है। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा बद्दुआ दे रहे हो, नेगेटिविटी सेंड कर रहे हो, तो वही एनर्जी जब आपका वक्त आता है, जब आपके प्लैनेट्स वीक चलते हैं, तो वही एनर्जीज आपके ऊपर रिटर्न आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की मतलब आपको यहाँ पर ज़रूरत है गाइज़। आप भी केयरफुल रहिए। और ये थर्ड पार्टी के बारे में भी ये हो रहा है, मतलब आपके लिए मैंने एक्सप्लेन किया। अगर जाने अनजाने में आपसे गलती हो, बिकॉज हम सब लोग ह्यूमन बीइंग्स है गाइस, सबसे गलती होती है, हम सबसे गलती होती है, ऐसा कुछ नहीं। हमें ह्यूमन बॉडी इसीलिए मिली है बिकॉज हमें कुछ ना कुछ यहाँ पर आकर हमारा एक या तो लाइफ पर्पस सर्व करना है, लोगों को अवेयर करना है, या तो फिर हमारा ही कुछ कर्मा पेंडिंग है जो रिजॉल्व करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, राइट। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस मतलब सच्चाई को स्वीकार करना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जो लोग सच्चाई को स्वीकार करते हैं, खुद की गलती को स्वीकार करते हैं, उन लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होती हैं। और जो लोग सच्चाई से भागने की कोशिश करते हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उन लोगों को फिर यूनिवर्स बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स देते हैं। और आपके पार्टनर की लाइफ में करंटली यही हो रहा है गाइज, बिकॉज आपके पार्टनर ने हमेशा सच्चाई से भागने की कोशिश की, आपसे भागने की कोशिश की, थर्ड पार्टी को हमेशा साथ दिया। थर्ड पार्टी के डार्क सीक्रेट्स पता होते हुए भी अगर इनके लाइफ में कोई एक्स रह चुका है तो उसके भी डार्क सीक्रेट्स आपके पार्टनर को पता थे, इनकी फैमिली के भी पता थे, इनके फ्रेंड्स के भी पता थे। सब जो भी कार्मिक इनके साथ जुड़े हुए ना आपके पार्टनर को, सब लोगों के डार्क सीक्रेट्स, नेगेटिव गंदे वाले सीक्रेट्स पता थे। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर ने आप जैसे सच्चे सोल को प्रायोरिटी ना देकर इन लोगों का साथ दिया है, जिसका कर्मा आपके पार्टनर करंटली फेस कर रहे हैं। इस इंसान की रातों की नींद उड़ चुकी है। थर्ड पार्टी इसे अब बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है। इन्हें जो मेंटल सपोर्ट आपसे मिलता था, मदरली वाइब्स जो आपसे पिक होती थी ना, थर्ड पार्टी ये कभी नहीं दे सकती गाइस। जो भी इंसान है इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, कार्मिक एनर्जी से, कार्मिक बैगेजेस से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं ये लोग। और कुछ लोग यहाँ पर अपनी सिटी भी चेंज कर रहे हैं, मतलब ये पहले जहाँ पर रहते थे ना, इतनी ज़्यादा बदनामी हो चुकी है ना कि इन लोगों को वहाँ पर मुंह दिखाने की जगह ही नहीं रही है। बहुत ज़्यादा गॉसिप कर रहे हैं लोग इनके बारे में। इस वजह से इन लोगों ने सिटी चेंज की है या तो फिर कंट्री ही चेंज करने का सोच रहे हैं। इतना मतलब इतना इनकी लाइफ में स्ट्रगल की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। सेलिब्रेशन तो बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर है इन लोगों की लाइफ में, ये वाली भी एनर्जीज़ हैं। और गाइज़ फिर से मैं ये दोबारा यहाँ पर रिपीट करूँगी, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव्स के लिए। जिनके साथ रेजोनेट होगी वो रख लीजिए, जिनके साथ अभी रेजोनेट नहीं हो रही है हो सकता है इन फ्यूचर होगी, ओके। बिकॉज ये बहुत सारे लोगों के लिए है, किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है, किसी का नाम लेकर ये रीडिंग नहीं हो रही है, राइट। जो भी मेरे साथ जुड़े होते हैं सबकॉन्शियसली, उनकी एनर्जीज यहाँ पर आती है। कुछ लोगों की लाइफ में करंटली ये हो रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में आने वाले समय में होगा। तो ये जो रीडिंग्स है वो आपको ओपन माइंडेडली देखनी है, सुननी है, और ख़ुद को ज़बरदस्ती इन एनर्जीज़ में फिट इन नहीं करना है गाइज, ओके। उसके बाद जो है, ये लोग ना आप कार्मिक साइकिल्स में स्टक हो चुके हैं।
इन्होंने जो भी पास्ट में कर्मा क्रिएट किए हैं, आपकी जो भी बदनामी की है, आपको जो भी अब्यूज़ करने की कोशिश की है, आप पर झूठे एलिगेशंस डाले हैं। अगर आपका कुछ लीगल केस चल रहा है तो उस केस में आपके पार्टनर ने आप पर झूठे एलिगेशंस डाले हैं, थर्ड पार्टी के कहने पर डाले हैं, ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो उसका हर्जाना तो अब आपके पार्टनर बहुत 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 हैवीली यहाँ पर फेस करते हुए दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का माइंड ना यहाँ पर हैंग होने वाला है, उन्हें उनकी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी। और एक एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है गाइज़, आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान किया है। लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में ये जो कुछ भी होता है ना गाइज़, एक दूसरे को अवेकन करने के लिए होता है, आपकी सोल को अवेकन करने के लिए होता है। मतलब जब तक आपको तोड़ा नहीं जाता है ना, तब तक आप उस इंसान की एनर्जी से बाहर नहीं निकलते हो और यूनिवर्स को सरेंडर नहीं करते हो। आपको तब तक तोड़ा जाता है जब तक आप यूनिवर्स को सरेंडर ना कर दो। तो आपका मैस्कुलिन पहले आपको अवेकन करता है, उसके बाद फेमिनाइन जब अवेयरनेस में आ जाती है, उसके बाद आपके मैस्कुलिन को ट्रिगर्स मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपके मैस्कुलिन को भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं और आपके जो मैस्कुलिन है वो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल स्टफ देख रहे हैं, जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इतने ज़्यादा ट्रिगर्स बढ़ चुके हैं ना इस इंसान की लाइफ में, जो भी डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा दिक्कतें क्यों आ रही हैं। जब से आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको ट्रिगर किया है, आपको हर्ट किया है डिवाइन फेमिनाइन्स, तब से इस इंसान की लाइफ में मुझे नहीं लगता कि इस इंसान ने एक भी दिन और एक भी क्षण कोई चैन की सांस ली है यहाँ पर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सफोकेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, अलोननेस, इसी एनर्जीज़ में ये पर्सन रहा है और 24/7 आप ही इसके माइंड में चलते आ रहे हो। और ये होता ही है ट्विन फ्लेम्स में, 24/7 ही चलता है। मतलब कभी कभी ज़बरदस्ती ये ट्विन फ्लेम्स सोचते हैं कि क्यों इतना चल रहा है ये मेरे माइंड में, चला जाने के, लेकिन ये कनेक्शन ही इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि वो हट नहीं पाता है गाइस। ये वाली भी यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है। और आज की इस रीडिंग में आपको मैं ट्विन फ्लेम का अगर एनर्जी यहाँ पर पिक हुई है तो आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो एक कन्फर्मेशन आपके लिए होगा कि आप ही सोचिए अब आप इस जर्नी में हो या नहीं हो। जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना गाइज, जब भी वो मिलते हैं एनर्जीज इंटेंस होती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन उनका जो कम्युनिकेशन होता है वो जब भी जुड़ते हैं ना तो वो स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। एस्ट्रल ट्रैवलिंग क्या होता है, डेजावू क्या होता है, पास्ट लाइफ्स क्या होती है, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, टाइम ट्रैवल क्या होता है, ड्रीम्स इंटेंस आते हैं इन लोगों को, फिर वो डीकोड करने की कोशिश करते हैं। और इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा मटेरियल लाइफ से हट करना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं ये लोग। और फेमिनाइन को भी लगता है कि इससे कुछ ऐसा बड़ा करना है ना कि जिससे सोसाइटी में बदलाव आए, और मैस्कुलिन को भी हरदम यही लगता है कि ये कुछ ऐसा करेगा या इसे कुछ ऐसा करना है कि जिससे कि सोसाइटी में बदलाव आए। मतलब अगर कास्ट, कल्चर, रिलीजन इश्यूज़ है लोगों के बीच में, तो इन दोनों का थॉट ये रहता है कि इक्वालिटी आए, या तो फिर अगर अदर इश्यूज़ होते हैं जो बहुत बड़े लेवल पर काम करते हैं, जहाँ पर लोगों के साथ इनजस्टिस होता है, तो वो लोगों को ना जस्टिस देने के लिए कार्य करना चाहते हैं। और उन दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन होता ही होता है जब वो साथ में होते हैं गाइस, इन सब चीज़ों पर। अगर इन केस किसी के बीच में नहीं हुआ है ना, तो फिर भी फेमिनाइन को ये हमेशा लगता है कि उसे कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि लोगों को जस्टिस देना है। अगर महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होते हैं ना, तो फिर उसका ये भी होता है कि मुझे उन महिलाओं को सपोर्ट करना है जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, जिनकी लाइफ में कोई मदद करने के लिए नहीं है। उन महिलाओं को मुझे ऊपर लेकर आना है, उन्हें अवेयर करना है। और मैस्कुलिन
के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है कि उन्हें भी यही फीलिंग आती है कि उन्हें कुछ ऐसा करना है, बहुत बड़ा करना है कि जिससे लोगों में अवेयरनेस आए और वो लोगों की सेवा कर सके। ये होता ही है और वो या तो एक दूसरे से बातों बातों में ये बातें एक्सचेंज होती है उनके बीच में। इन केस किसी ट्विन के बीच में नहीं हुई है ये, तो उनके अंदर ये भावना ज़रूर होती है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में खुद को समझ रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कन्फर्मेशन होगा गाइस। क्या ये आपके बीच में हुआ है? अगर हुआ है तो ही आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। अगर आप नहीं हो तो आप ये ख्याल दिमाग से निकाल ही दो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बिकॉज़ ये रोमांटिक कनेक्शन बिल्कुल 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 नहीं है। इंटेंसिटी होती है, रोमांस भी होता है गाइस, लेकिन ट्विन फ्लेम्स को यहाँ पर रोमांस करने के लिए बिल्कुल भी सेंड नहीं किया है। उनका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस होता है। शादी कर ली, बच्चे कर लिए, हैप्पी फैमिली हो गई, दोनों का सोल मर्ज, ये नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम्स का उद्देश्य है यहाँ पर आने का, बहुत बड़ा कार्य करना होता है उन्हें। बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में ट्विन फ्लेम्स रियूनाइट नहीं होते गाइस, शायद ये बात भी आपको ट्रिगर हो जाए, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत रेयर होते हैं ट्विन फ्लेम्स। रीयूनियन भी होते हैं उनके, होता नहीं ये नहीं है, होता है, लेकिन ये जर्नी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल होती है, पेनफुल होती है, टेस्ट होते हैं, ट्रिगर्स होते हैं कि बहुत सारे जो ट्विन फ्लेम्स है या तो इस जर्नी में कहीं ना कहीं पर स्टॉप हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं उनका बेस्ट। अगर दिया भी है बेस्ट तो फिर उनका सोल लेवल पर रियूनियन होता है, और बहुत रेयर केसेस में वो 3D लाइफ में, मतलब इस धरती पर रियूनियन में आते हैं, एक साथ रहकर, एक साथ मिलकर उनका लाइफ पर्पस सर्व करते हैं गाइस। तो कोई भी मिसकंसेप्शन आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ट्विन फ्लेम के नाम पर बहुत सारे लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशन कर लें, मतलब कुछ भी मिल जाए वो फॉलो करते हैं। क्यों आपको ट्विन चाहिए? बाकी रिलेशनशिप्स भी तो अच्छे हैं ना। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है गाइस, बहुत ज़्यादा। तो इसे इतना इजी मत समझिए। पता नहीं क्यों सडनली एनर्जीज कनेक्ट हो गई है मुझसे। यूनिवर्स जो जो मुझे एनर्जीज देते हैं मैं सब यहाँ पर कन्वे करती रहती हूँ आपको। एक टॉपिक लेती हूँ, लेकिन यूनिवर्स जो भी एनर्जीज देना चाहते हैं वो उनकी मर्ज़ी है, खुदा की मर्ज़ी होती है। मैं बस यहाँ पर बैठ कर वीडियो ऑन कर देती हूँ, यूनिवर्स मुझे जो जो डाउनलोड्स देते हैं मैं आपको बोलते रहती हूँ गाइज यहाँ पर। तो जिसके साथ जो रेजोनेट होता है, जो होता है वो आप रख लीजिए। आज की रीडिंग यही तक है, बहुत लॉन्ग वीडियो शायद बन चुका है। तो कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।